पढ़ते हैं तब वो इन सब बातों का ध्यान रख के ठीक से पढ़ते हैं, ये तो माना जाता है। जी गुरु जी। हाँ तो समय हो गया है तो प्रारंभ कर सकते हैं। जी तो कल प्रथम मंत्र का तृतीय भाग रह गया था, तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ओम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु बलवत्यो नः ओषधयः पञ्चन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् कामना करे हम तो पर्जन्य वृष्टि हो ही औषधिया फलवती हो सब योग क्षेम वाही। मंत्रार्थ। निकामे निकामे का अर्थ होता है निरंतर कामनाओं में। नह का अर्थ है हमारे, हमारे लिए। पर्जन्यों का अर्थ है पोषण उत्पन्न करने वाले, पर्जन्य। वर्षतु का अर्थ है वर्षा करे। नह का अर्थ वही हमारे लिए। फलवत्यों का अर्थ है फल युक्त। औषधया का अर्थ है औषधिया। पंचनताम का अर्थ परिपक्व हो। योगक्षेमों का अर्थ योगक्षेम। कल्पताम अर्थात करे। भावार्थ। निरंतर कामनाओं में हमारे लिए पोषण उत्पन्न करने वाले पर्जन्य वर्षा करे, हमारे लिए फल युक्त औषधियां परिपक्व हो, हमारे लिए योगक्षेम प्रदान करे, हमारे लिए सर्वत्र योगक्षेम हो। धातुवादी निरुक्त। आ उपसर्ग है, ब्राह्मण में ब्रह धातु है जिसका अर्थ है वृद्धि होना, शब्द करना। ब्राह्मणों में ब्रह धातु है, ब्राह्मणों में ब्रह धातु है और ब्रह वर्चसी में ब्रह वर्च धातु है जिसका अर्थ है प्रकाशित होना। जायताम में जन धातु है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। राष्ट्रे में रास धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना। राज धातु भी है जिसका अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जीतना। और राष्ट्रे में रा धातु भी है जिसका अर्थ होता है देना। राजन्य में राज धातु है। शूरह में शूर धातु है जिसका अर्थ है शूरवीर होना। ईशव्यों में इश धातु है जिसका अर्थ है इच्छा करना, चुनना, गति करना। अतिव्याधि में अति उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है और अतिव्याधि में अधि धातु है जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अतिव्याधि में व्यद धातु है जिसका अर्थ है ताड़ना करना, हिंसा करना। महारथों में महा धातु है जिसका अर्थ है महत्व होना, सम्मान करना। और महारथों में रम धातु भी है जिसका अर्थ होता है रमना। दोगधरी में दो धातु है जिसका अर्थ होता है दोहना, रिक्त करना, लेना और खींचना। धेनु में धिन धातु है जिसका अर्थ है प्रेम करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। धेनु में धी धातु भी है जिसका अर्थ होता है धारण करना, बुद्धि होना। धे धातु भी है जिसका अर्थ होता है पालना, पीना। घोड़ा में वह धातु है जिसका अर्थ होता है वहन करना, बहना, ढोना। अनटवान में उपसर्ग है, नट धातु है जिसका अर्थ होता है गिरना, पतन होना। अनटवान में अन उपसर्ग है और अट धातु भी है जिसका अर्थ होता है प्राप्त होना, प्रयत्न करना, अधिकार में लाना। आशु में अश धातु है जिसका अर्थ होता है व्यापक होना, प्राप्त करना, संग्रह करना, तीव्रता से पहुंचाना। आशु में अश धातु है जिसका अर्थ है भोजन करना। सप्ती में सप धातु है जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना, संलग्न होना। पुरंधी में पुर धातु है जिसका अर्थ होता है पूर्व होना, अग्रसर होना। धी धा धातु है जिसका अर्थ है धारण करना। योशा में युष धातु है जिसका अर्थ है हिंसा करना, मारना। जिष्णु में जी धातु है जिसका अर्थ है जीतना। रथेष्ठा में रम धातु है। सभयो में सा उपसर्ग है और भा धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकाश करना। युवा में यु धातु है जिसका अर्थ है संयोग वियोग करना, मिश्रित करना, अलग करना। यजमानस में यज धातु है जिसका अर्थ है देव पूजा करना, संगति करना, दान करना। वीरों में वीर धातु है जिसका अर्थ है वीर होना, पराक्रम करना। निकामे में नि उपसर्ग है, कम धातु है जिसका अर्थ है कामना करना, इच्छा करना। पर्जन्यों में प्रज धातु है जिसका अर्थ है पालन करना, पोषण करना। पर्जन्यों में प्रच धातु भी है जिसका अर्थ होता है मिलना। वर्षतु में वर्ष धातु है जिसका अर्थ होता है वर्षा करना, पराक्रम करना। फलवत्तियों में फल धातु है जिसका अर्थ होता है फलित होना, उत्पन्न होना।
औषधय में उष्ण धातु है जिसका अर्थ होता है उष्ण होना, दाह होना। पंचम ताम में पच धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना, व्यक्त करना, प्रसिद्ध करना, जीर्ण होना। योगक्षेमों में युज धातु है जिसका अर्थ होता है एकत्र करना, मिलना, मिलाना। और योगक्षेमों में छी धातु भी होता है जिसका अर्थ होता है निवास करना। क्षेम धातु भी है जिसका अर्थ होता है कल्याण होना। कल्पताम में कल्प धातु है जिसका अर्थ होता है कल्पना करना, विचार करना, रचना करना, शक्ति होना और समर्थ होना। जी, तो ये पूर्ण हुआ ओम खम गम। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 22 मंत्र 22, इसे ये भी राष्ट्र सूक्तों में है। आराष्ट्रीय राजन्या सूक्त के रूप में हम लोगों ने इस मंत्र को पढ़ा। जी हाँ, ये भी ध्यान देने योग्य है। वेद में एक सूक्त का भी, एक मंत्र का भी सूक्त होता है। ऐसे बहुत से सूक्त हैं जिनमें केवल एक ही मंत्र है। 2 मंत्र वाले, 3 मंत्र वाले, 4 मंत्र वाले सूक्त भी हैं। और बहुत से ऐसे बड़े बड़े सूक्त हैं जिनमें 100 मंत्र भी हों तो कोई आश्चर्यजनक नहीं। ऐसा संपादक ऋषि ही जाने, उन्होंने कुछ विचार करके ही किया होगा। उसमें कुछ तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि इनको एक साथ एक सूक्त में रखना चाहिए। हम उनका अनुगमन कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कुछ छोटे मोटे परिवर्तन इस प्रकार से कर लेते हैं कि हमारे लिए पाठ और स्वाध्याय में सुविधाजनक हो जाए। इस एक मंत्र को हम लोगों ने 3 बंधों में प्रस्तुत किया। एक मंत्र, इसको हम लोगों ने एक सूक्त, एक गीत के रूप में ही माना और उसे 3 बंध के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जायताम सभी बंधों के अंतिम पद के रूप में आया है। इसे आप टेक, अंत्यानुप्रास, तुक कह सकते हैं। सामान्यतः जिस रूप में ये मंत्र पढ़ा जाता है हवन पूजन आदि में, वहां इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम लोग इसके प्राचीनतम वेद काव्य का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान इधर जाना ही चाहिए। तो आज इस मंत्र का, इस राष्ट्रगीत का तृतीय बंध है। आज समाज के हवन में भी इसको पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय प्रार्थना कहते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के रूप में इसको प्रस्तुत करने की भावना होती है। इसका यह तृतीय बंध हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो नः ओषधया पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। तो कामना करें हम, कामना करें हम तो पर्जन्य वृष्टि हो ही, औषधियां फलवती हो, सब योग क्षेम वाही। हम जब भी कामना करें तो पर्जन्य वृष्टि हो। देखते हैं, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्ष। निकामे निकामे, निश्चित निरंतर कामना जब हम करते हैं, सप्तमी एक वचन में है निकामे, अर्थात हमारी कामना, इच्छा। निकामे निकामे, जब जब हम कामना करें, इच्छा करें तो क्या हो, नः हमारी, हमारे लिए, पर्जन्यो, पर्जन्य प्रथमा एक वचन कर्ता कारक, वर्षतु ये क्रिया है, वर्षा करें, वर्षा हो। पर्जन्य वर्षें,
जब जब हम इच्छा करें पर्जन्य बरसें। पर्जन्य लौकिक भाषा में बादल का पर्याय है। जब जब हम इच्छा करें तब बादल बरसें। जब हमने चाहा तब बादल बरस गए, ऐसा हो जाए, इसकी कल्पना कौन कर सकता है? कोई एक भी व्यक्ति इच्छा करेगा तो बादल बरसने लगेंगे। इससे अनेक लोगों को तो बहुत हानि भी हो सकती है। हमको कितने लोगों की कितनी आवश्यकताओं की जानकारी होगी। मैंने जब इच्छा की तो घनघोर वर्षा होने लगी, इससे अन्य कितने लोगों को क्या हानि हुई। हो सकता है हमारे अपने खेत में कुछ लाभ हो जाए। शेष की कितनी तैयारी है। जब भी हमारी इच्छा हुई, निकामे निकामे ना पर्जन्यो वर्षत, जब जब हम इच्छा करें बादल बरसने लगे। सामान्यतः जब भी आप लोगों से पूछेंगे हमन पूजन में ये राष्ट्रीय प्रार्थना पढ़ते हुए, तो सामान्यतः लोग इसका आपको यही अर्थ बताएंगे। दूसरा कोई अर्थ इसका हो सकता है ये सोचा भी नहीं होगा। बहुत सहज सरल स्पष्ट अर्थ तो यही है, निकामे निकामे ना पर्जन्यो वर्षत। जब जब हम कामना इच्छा करें बादल बरसने लगे। अब यहां पर केवल मेरे आपके किसी एक की इच्छा से हो जाएगा या सामूहिक रूप से जनमत संग्रह करना पड़ेगा या अधिकतम लोग कहीं एकत्र होकर प्रार्थना करेंगे तब बरसेगा। इस तरह के विधि विधान की कल्पनाएं की जा सकती हैं, वेद में तो नहीं मिलेगा। यदि किसी ने यह अर्थ कर दिया कि एक की इच्छा से अगर पानी बरसने लगा, बादल बरसने लगे, तो उसके क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव होंगे, तो हो सकता है लीपापोती करने के लिए कुछ ऐसी कल्पनाएं प्रस्तुत कर दी जाएं कि नहीं एक व्यक्ति के करने से थोड़ी होगा। जब सामूहिक यजन होगा, बहुत से लोग होंगे और जब पूरा समाज, नगर, जनपद की उसमें भागीदारी होगी, इतने लोगों की भावना होगी, तब हो सकता है, अर्थात सबके हित में हो जाए। ऐसा हो जाए तो कोई हानि नहीं है, एक बात है, अच्छी बात है, हो जाती है। लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से ऐसा हो सकता है, होता है? बहुत कठिन है। चलिए हम असंभव न कहें, एक से एक हमारे यहाँ साधक तपस्वी हो सकते हैं जो कहें कि कुछ भी कर सकते हैं, तो अपवाद रूप में हम छोड़ भी दें, असंभव न कहें, फिर भी असंभव के लगभग कठिन है ऐसा होना। सहज भाव से संभव तो नहीं है। कहने को तो इस युग में भी बड़े बड़े बाबाओं ने दावा किया, किसी ने उनके जल के अपव्यय पर प्रश्न उठाया कि बाबा जी इस जल संकट के समय इतना जल नष्ट कर रहे हैं। उनका अरे बाबा जी तो जब चाहें तब बरसा सकते हैं, वे अपने पीने भर के जल का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक कोई उन्हें उपलब्ध ना कराए सामान्य व्यवस्था में, उनकी चमत्कारिक शक्तियों से उनके पीने भर का जल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भाई जो समझ लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो करोड़ों लोगों के आराध्य देव होंगे, करोड़ों घरों में उनके चित्र पूजे जाते होंगे। आज ऐसे बहुत से लोग कारागार की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो ऐसे चमत्कारिक शक्तियों का दावा करते रहे हैं, समाचार पत्रों में छपता रहा है। तो निश्चित रूप से हम वेद में इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये सब कहने का हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है वो केवल इतना है कि वेद में इस तरह के चमत्कारों की, असंभव कल्पनाओं की बात नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसका अर्थ क्या होगा, कैसे किया जाएगा? कहते हैं निकामे का अर्थ तो वही है, नि उपसर्ग है, कम धातु का अर्थ है कामना करना, इच्छा करना। पर्जन्य क्या है, अभी पढ़ा भी गया,
प्री धातु का अर्थ है पालन करना, पोषण करना, पूर्ण करना, तृप्त करना। जी हाँ, पर्जन्य प्री धातु से बनेगा, इसमें पालन पोषण करना, पूर्ण करना, तृप्त करने का भाव है, बिल्कुल सच है। प्रति धातु भी है जिसका अर्थ मिलना है। चाहे तो जन धातु माने या ना माने, इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं कि इसको प्री या प्रच धातु से ही पर्जन्य शब्द बन जाएगा या प्री धातु से पर लेकर के जन धातु अलग से मानी जाए। इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, हमें अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसका बहुत महत्व है नहीं। यहाँ जन को मान ले तो भी, ना माने तो भी कोई अर्थ में विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। पर्जन्यों का अर्थ पालन पोषण पूर्ण करना, तृप्त करना, और प्रच का अर्थ मिलना। तो पर्जन्यो वर्षतु, हाँ, जब जब हम कामना करें, इच्छा करें, हे प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो, दया हो कि ऐसे में पर्जन्य बरसें, क्योंकि वृष वर्ष धातु का अर्थ वर्षा करना, पराक्रम करना है, बिल्कुल ठीक है। वर्षा करना भी है और पराक्रम करना भी। तो जो पर्जन्य हैं समाज में, जो देवजन पर्जन्य हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं, लोगों को तृप्त करने वाले हैं, वाणी से, सेवा से, सहायता से, विद्या से या वस्तुवादी धन हाथ दान करके, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिनकी ये भावना है कि हम समाज के पालन पोषण में सहयोग करें, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करें, लोगों को तृप्त करें, जो दुखी पीड़ित दीनहीन हैं उनको हम तृप्त करें, ऐसे लोग प्रतिधातु का अर्थ मिलना है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से वे परिजन मिलना चाहेंगे, उनसे मिलजुल कर रहेंगे, उनके सुख दुख जानेंगे, समझेंगे और उसे पूर्ण करेंगे, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं पूर्ण करेंगे। ऐसे परिजन लोग जो हमारे समाज में हो, वे सदा सर्वदा जब हम चाहें तब समाज में वर्षा करें, अभिसिंचन करें, आवश्यकता हो तो पराक्रम करें। जो हम कहते हैं ये उनका जो सेवा भाव है, लोगों के पालन पोषण पूर्ण करने, तृप्त करने का भाव है, ये क्या किसी पराक्रम से कुछ घटकर है? ये बहुत बड़ा पराक्रम है। पराक्रम शब्द में कहीं हिंसा नहीं है, परा उपसर्ग है, क्रम धातु का अर्थ है चलना, पद विक्षेप कहा गया है, पैरों से चलना, आगे बढ़ना। पराक्रम जो परागत से, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, तो इसे हम पराक्रम कहते हैं। ऐसा करने वाले को पराक्रमी कहते हैं। वो चाहे युद्धभूमि में लड़ रहा योद्धा हो या समाज की सेवा में जुटा हुआ कोई साधक उपासक सज्जन हो, दोनों का पराक्रम हमारे लिए वंदनीय है। तो जो पर्जन्य है, निकामे निकामे ना पर्जन्यो वर्षतु, जब जब हम इच्छा करें, जब जब हमें आवश्यकता हो, ऐसे लोग समाज में वर्षा करें, अभिसिंचन करें, पराक्रम करें। फल वक्यो न औषधिया पच्यन्ता, फल का वही अर्थ है सामान्यता जो हम लोग जानते हैं। एक तो वस्तु है फल, वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं फल, खाद्य पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से फल ही खाद्य पदार्थ है। प्रकृति में जो फल उत्पन्न होता है वृक्षों पर, उसका और कोई उपयोग नहीं है। फल केवल इसलिए उत्पन्न होता है कि लोग उसे खाएं। कोई भी
जीवधारी पशु से खाए उनमें हम भी हैं। हम भी हैं अर्थात मनुष्य कहे जाने वाले भी हैं और अन्य वन्य पशु वानर आदि भी हैं जो उन फलों को खाते हैं। फल इसीलिए उत्पन्न होते हैं कि उन्हें खाया जाए। पत्तियां या जीव जंतु उनका हाड़ मांस खाने के लिए उत्पन्न नहीं होता। उसका अपना उपयोग उसके लिए है, जिसका शरीर है उसका जीवन उसके लिए उपयोग है, जैसे हमारा शरीर हमारे लिए है। तो किसी का शरीर किसी और के खाने के लिए उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, उसको कुछ लोग खा लेते होंगे, वो उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते, आज का वो विषय नहीं है। फिर भी बात फल की आई है। फल ही प्राकृतिक भोजन है। फल का और कोई उपयोग है ही नहीं सिवा भोजन के। यदि कोई नहीं खाएगा तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भोजन के अतिरिक्त फल का और कोई उपयोग प्रकृति में है ही नहीं। तो प्रकृति ने फल उत्पन्न किए हैं हमारे भोजन के लिए। और दूसरा, फल का एक अर्थ, एक रूप आप जानते हैं, इस कार्य का ये फल मिला। भाई जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। परीक्षा फल होता है, अच्छे कार्य का अच्छा फल मिलता है। तो फल धातु का अर्थ है फलित होना, उत्पन्न होना। वृक्ष का फल है वो अंकुरण होगा, पत्ते, तना, शाखें, डाल सब उत्पन्न होंगे। अंत में पुष्प उत्पन्न होगा, पुष्प के बाद फल उत्पन्न होगा। वो उत्पन्न होगा और वृक्ष के जीवन का फल है वो, अंतिम उपलब्धि है वो। जब फल आ गया अर्थात वृक्ष के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। उसका लक्ष्य ही यही था कि वो फल उत्पन्न करे जिसे लोग खाएं। फल का और कोई उपयोग है नहीं सिवा खाने। तो वो वृक्ष का फल है, अंतिम उपलब्धि है उसकी। वृक्ष के सारे जीवन का फल उसे प्राप्त होता है। वो अंत में उत्पन्न होता है। फलित होना, उत्पन्न होना, ये सब अर्थ इस फल शब्द में और उस वस्तु में जिसे हम फल नाम से पुकारते हैं घटित हो गए। वेद के शब्दों का अर्थ ऐसे करना चाहिए कि हम आपको बताना, समझाना चाहते हैं। फलवत्यो, फलवती हो, फल युक्त हो। औषधया, औषधया भी ये वृक्ष वनस्पतियों का ही एक प्रकार है। सामान्यतः रोग निवारण में जिनका अधिक उपयोग है, हमने बताया था। तो वैसे तो प्रकृति में जो कुछ भी है, सभी वृक्ष वनस्पतियां, उनके सभी अंग, पत्ती, छाल, मूल, जड़, जो भी कह लीजिए, तना, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी व्याधि निवारण में उपयोग है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका औषधि उपयोग न किया जा सके, परंतु कुछ पौधे विशेष रूप से औषधि के लिए ही होते हैं। उनका अधिकतम औषधि उपयोग है, जो कहे कम से कम प्रकृति न सही तो मनुष्य के लिए उसका सर्वाधिक उपयोग औषधि के रूप में है। संभवतः उन विशेष पौधों को हम औषधियां कह रहे हैं। कह रहे हैं वो औषधियां फलवती। यहाँ फल से उस फल को भी कह सकते हैं और वो भी फल कह सकते हैं। जो भी औषध के रूप में हम उपयोग कर रहे हों, वो उन पौधों में वो भाग उत्पन्न हो। अब यहाँ पर कह सकते हैं वो वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से फल न हो, पुष्प हो, पत्ती हो, तना हो, छाल हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वो फल के रूप में भी आ जाए, क्योंकि औषधियों में फल का आशय यही है जो औषध के रूप में उपयोग के लिए उत्पन्न हुआ हो। इसको इस अर्थ में भी हमें ग्रहण करना चाहिए। फलवत्यो न औषधियो पच्यंता, पच्यंताम पच धातु है। पच धातु
से ही हमारा पाचन होता है। पचन, पाचन, पकाना, पकना और पकाना, इसी क्या का हो जाता है तो पकना और पकाना भी कहा जाता है। जैसे ऋचा में ऋच धातु जा है, उसी का हो गया ऋग्वेद कहते हैं, उसी का हो गया तो ऋग्वेद कहते हैं। ये संधि के नियम से होता है। तो पच धातु से पकना और पकाना, इसी से पाचन क्रिया होती है और परिपाक होता है कहते हैं। भोजन का परिपाक और भोजन का पाचन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में ये पच धातु ही है। तो फलवत्यो ना औषधिया पच्यंताम, हमारी औषधियां फलवती हों, वे परिपक्व हों, पके। पच धातु का अर्थ पकाना, व्यक्त करना, प्रसिद्ध करना, जीर्ण होना आदि हैं। बस पचना, पचन, पाचन, पचना, पकना, पकाना का अर्थ स्पष्ट है इसमें। औषधियां पकें, परिपक्व हों, हमारे लिए उपयोगी हो, यही भाव है। और कह रहे हैं योग क्षेमो न कल्पताम, ना हमारे लिए योग क्षेम कल्पताम बनाए। कल्प धातु का कल्पना करना, विचार करना, रचना करना, सत्य होना, समर्थ होना आदि। तो हमारे लिए योग और क्षेम की कल्पना करें, रचना करें, विचार करें, ये समर्थ प्रदान करें। योग क्षेम कारक हो, योग क्षेम वाही हो, इसका सामान्य अर्थ भावार्थ हम ये ग्रहण कर सकते हैं। कल्पताम का मंत्रार्थ में तो अर्थ कर दिया गया है करें, समानता इसी के रूप में कहते हैं। तो ये कल्पना है, ऐसा कल्पें, ऐसा कल्पित करें, कल्पना करें, बनाएं, रचना करें, यही अर्थ है कि हमारे लिए योग क्षेम की कल्पना करें, योग क्षेम का विचार करें, योग क्षेम की रचना करें, हमको योग क्षेम की सामर्थ्य प्रदान करें। योग क्षेम का अर्थ भी हम लोगों ने समझा है। योग युज धातु जोड़ना, योग होना, क्षेम छे धातु, इसका अर्थ निवास करना है। और क्षेम धातु भी है जिसका अर्थ कल्याण। योग क्षेम का अर्थ हुआ संयुक्त होना, जोड़ना, कल्याण होना। और निवास भी होना, निवास नहीं होगा तो फिर कल्याण कैसे होगा। निवास चाहिए हमारे लिए, स्वस्थ मंगल कामना, कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई कि प्रकृति हमारे अनुकूल हो, समाज में जो सज्जन परोपकारी लोग हैं वे सक्षम समर्थ बने और आवश्यकता पड़ने पर समाज का उचित मार्गदर्शन सहयोग करें, जिससे पूरा समाज पुष्पित पल्लवित होता रहे, पुष्पित हो, पल्लवित हो और इसी तरह से आगे उन्नति करता रहे। ये शुभकामना इस मंत्र से हम ग्रहण करते हैं। कल हम लोग सूची सूक्त का प्रारंभ करेंगे, यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 35 से 38। कल इसके बारे में बताएंगे। सूची सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विवादित भी रहा है। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि किस तरह से अच्छे अच्छे मंत्रों का उपयोग लोगों ने पेड़ काटने में कर डाला है। ये सूची सूक्त भी बड़ा मनोरंजक है, कितना सीधा सरल उत्तम अर्थ है और इसके भी कुछ इस प्रकार के उपयोग लोग करते रहे हैं। कल इस मंत्र के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आज की बात को हम यहाँ विराम देते हैं, समय भी हो गया है। छोटा सरल मंत्र था, फिर भी कोई बात नहीं, समय हो गया है। अब हम अपनी बात को विराम देते हैं। जिसका जो भी प्रश्न हो, जो भी चर्चा हो, आप लोग कर सकते हैं। ओ
को कोई प्रश्न करना हो तो बोलें, अन्यथा कोमल जी ओम मंत्र के साथ समापन भी कर सकते हैं, और इन तीनों का पाठ करना चाहें आज इस पूरे मंत्र का तो कर सकते हैं, वो आप लोगों की इच्छा पर है। ठीक है ना? कोमल बुद्ध से देख लो, चाहो तो एक एक करके पाठ भी कर सकते हो, उसके बाद ओम मंत्र कर लो, समापन करो, जैसा इच्छा हो। जी गुरु जी, पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद समापन कर देती हूँ। ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्मर्चति जायताम् आरात्रे राजन्यः शूरः ईशव्यो अतिव्याधी महारथो जायताम्। हे ब्रह्म राष्ट्रपते हो ब्राह्मण ब्रह्म ज्योतिमयी राजन्य शूर हो प्रगति है अतिव्याधि महारथी। ओम दो प्रीति ते लोगों घोड़ा अन्नरवान आशु सृप्ति पुरंदी योषा जिष्णु प्रतिष्ठा सभ्यो यो वा आ अस्य यजमानस्य वीरो जायताम दोहन योग्य धेनु हो अपतीत आशुवाही अग्रणी ज्ञानी विजेता प्रति दुष्ट नाशक युवा हो सभा योग्य यजमान वीर सारे ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। निकामे 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 नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नः ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् कामना करें तो पर्जन्य वृष्टि हो ही औषधियाँ फलवती हो सब योगक्षेम वाही। ओम खम्रम। हा ब्रह्मणा ब्रह्मणो ब्रह्मणा वर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरः विषयो अतिव्याधि महारथो जायताम्। हे ब्रह्म राष्ट्र में हो ब्राह्मण ब्रह्म ज्योतिमयी राजन्य सूर हो सब गति में अतिव्याधि महारथी। ओम खम ब्रह्म। जी गुरु जी तो समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, नमस्कार गुरु जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सोऽसो अहम् ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्याय पुरुषः ओम असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। कुछ मित्र आज पहली बार जुड़े हैं तो चाहें तो परिचय दे सकते हैं।
अच्छा रहेगा। जी नमस्ते स्वामी जी, मैं कोटद्वार ध्रुवपुर से सुल्तान सिंह बोल रहा हूँ। मैं आज ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। सादर नमस्ते। स्वागत है आपका। प्रति